हेलो गाइस। देखो हमारा मनी चैप्टर चल ही रहा था। बाटा सिस्टम में हमने पिछले टॉपिक में कर लिया। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डेफिनेशन ऑफ मनी, मतलब मनी की डेफिनेशन क्या है। और हमारे जो बुक में ना वो अलग अलग डेफिनेशन दे रखी है, लेकिन हमें कौन सी लिखनी है अगर एग्जाम में आता है तो उसके लिए मुझे आपको समझाना पड़ेगा कि एक्चुअल में तीन चार डेफिनेशन होगी अलग अलग तरीके से, लेकिन हमें जो लिखनी है वो इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन लिखनी है। इकोनॉमिक्स के लैंग्वेज में इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन क्या है मनी की, वो लिखनी है हमें, एग्जाम में आता है। ठीक है, चलो। तो डेफिनेशन ऑफ मनी देखो, बेसिकली हमारे इकोनॉमिक्स के हिसाब से, लॉ के हिसाब से मनी की डेफिनेशन बहुत कुछ है, लेकिन हमारे बॉलीवुड इंडस्ट्री ने मनी को वो कुछ अलग ही अंदाज में पेश किया है। जैसे नोट का मालिक बनने के लिए उसको कमाना पड़ता है, वगैरह वगैरह। बहुत सारे ऐसे डायलॉग्स हैं जो मनी के ऊपर प्रेजेंट हैं बॉलीवुड, है ना। देखो, लेकिन हमारे इकोनॉमिक्स के हिसाब से मनी की डेफिनेशन क्या है, अब वो जानो। देखो, इकोनॉमिक्स की तीन डेफिनेशन यहाँ पे हो रही है आपको। एक तो लीगल डेफिनेशन, दूसरा फंक्शनल डेफिनेशन, और तीसरा नैरो एंड ब्रॉड डेफिनेशन। तीन डेफिनेशन हमें कौन सी लिखनी है, हमें लिखनी है ये वाली। ठीक है, ये दिख रहा है आपको, ये है हमारी फंक्शनल डेफिनेशन। क्यों? इकोनॉमिक्स के हिसाब से यही डेफिनेशन लिखनी है। फिर भैया ये क्या है, ये अलग डेफिनेशन, ये आपको लिखना नहीं है, आपको समझना है बस। ठीक है, आओ समझते हैं डेफिनेशन ऑफ मनी। सबसे पहले समझते हैं लीगल डेफिनेशन। लीगल डेफिनेशन का मतलब क्या है, कानूनी तौर पे पैसा क्या है। मनी को डिफाइन किया गया है कानूनी तौर पे क्या। तो क्या लिखा है, एनीथिंग विच द गवर्नमेंट डिक्लेयर एज मनी इज मनी। मतलब गवर्नमेंट या फिर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने जो डिक्लेयर कर दिया वो मनी है, वो ही मनी है। वो सब कुछ जो गवर्नमेंट या फिर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने डिक्लेयर कर दिया वो मनी है। जैसे फाइनेंस मिनिस्ट्री कॉइन इशू करती है, आरबीआई नोट इशू करती है, ये सब गवर्नमेंट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये सारे जो पैसे होते हैं, चाहे कॉइन ले लो, चाहे पेपर करेंसी ले लो, ये सब क्या है, ये लीगल डेफिनेशन है, जिसे हम कहते हैं लीगल टेंडर मनी। क्या बोलते हैं इसको, लीगल टेंडर मनी। और इसका एक और नाम भी है, फियाट मनी भी कहते हैं इसको, फियाट मनी। समझ में आया? तो डेफिनेशन ऑफ मनी की जो लीगल फॉर्म में है, कानूनी तौर पे जो है, वो क्या है, एनीथिंग विच द गवर्नमेंट डिक्लेयर एज मनी इज मनी। मतलब गवर्नमेंट ने जो डिक्लेयर कर दिया पैसे की तरह, वो ही पैसा है। ठीक है, लेकिन इकोनॉमिक्स उस डेफिनेशन को नहीं मानता। इकोनॉमिक्स नहीं मानता इस डेफिनेशन को, जिसे हम कहते हैं फंक्शनल डेफिनेशन। इकोनॉमिक्स का कहना चाहता है, देखो, एनीथिंग, वो सब कुछ, जनरली एक्ट एज अ मनी, जनरली एक्ट एज अ मनी इज कॉल्ड मनी। मतलब वो सब कुछ जो मनी की तरह काम कर जाए, वो सब कुछ जो पैसे की तरह काम कर जाए, वो मनी है। इसका मतलब बाटा सिस्टम भी नाइस था, बिल्कुल। हाँ, क्योंकि वहां पे हम क्या करते थे, अगर हमें हमें कोई गुड्स एंड सर्विस खरीदना है तो हम बदले में क्या देते थे, कोई गुड्स एंड सर्विस देते थे। तो इकोनॉमिक्स के हिसाब से क्या वो मनी है? बिल्कुल मनी है, क्योंकि आप उसे पैसे की तरह यूज कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और आपने फीस ना देकर कोई गुड्स एंड सर्विस दे दी, और मैं अगर उसे एक्सेप्ट कर रहा हूँ ना, वो भी इकोनॉमिक्स उसे क्या मानता है, मनी मानता है। पता है कौन सा मनी कहते हैं इसे? इसे बोलते हैं कॉमोडिटी मनी। कॉमोडिटी मनी, क्लियर? तो क्या लैंग्वेज है इकोनॉमिक्स के हिसाब से, एनीथिंग विच जनरली एक्ट एज मनी। वो सब कुछ जो मनी की तरह काम करता है वो ही मनी है। ठीक है, वही मनी है। मैंने आपको पढ़ाया, आपने मुझे चेक दिया, अगर मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ वो मनी है। आपने मुझे कॉइन दिया, मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, वो मनी है। आपने मुझे नोट दिया, वो मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, वो मनी है। आपने मुझे बी आर बी पी दे दिया, कोई ड्राफ्ट दे दिया, वो मनी है। आपने मुझे गुड्स एंड सर्विस दे दी, वो मनी है, अगर मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ तो मनी इज एनीथिंग विच जनरली एक्ट एज मनी। वो सब कुछ जो मनी की तरह काम कर जाए वो मनी है। पर किसके हिसाब से? इकोनॉमिक्स के हिसाब से फंक्शनल डेफिनेशन यही है, और हमें यही लिखनी है। तो नीचे डेफिनेशन लिखिए, देखो क्या लिखी है। मनी इज डिफाइंड एज एनीथिंग, मनी वो सब कुछ है दैट इज जनरली एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, जिसे हम एक जरिए की तरह एक्सेप्ट करते हैं। अगर मैं किसी को कोई सामान दे रहा हूँ और बदले में मुझे वो पेमेंट दे रहा है किसी भी फॉर्म में, अगर मैं उसे एक्सेप्ट कर रहा हूँ, मीडियम ऑफ एक्सचेंज मतलब जरिए में, अगर मैं सामान दे रहा हूँ, कोई सर्विस दे रहा हूँ, और उसके बदले वो कुछ भी मुझे दे रहा है और मैं उसे एक्सेप्ट कर रहा हूँ ना, तो वो इकोनॉमिक्स के हिसाब से मनी ही कहा जाएगा। ठीक है, अगर वो मुझे कोई गुड्स एंड सर्विस दे रहा है तो कॉमोडिटी मनी होगा। अगर मुझे कॉइन दे रहा है तो मेटलिक मनी होगा। अगर मुझे पेपर नोट दे रहा है तो पेपर मनी होगा। अगर मुझे वो डेबिट कार्ड पड़ा रहा है तो प्लास्टिक मनी होगा, है ना। अगर वो मुझे पेटीएम वगैरह कर रहा है तो डिजिटल मनी होगा। ये सब कुछ मनी ही तो है, ये सब कुछ मनी है।
ठीक है। तो मनी इज डिफाइंड एज एनीथिंग दैट इज जनरली एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, अ स्टोर ऑफ वैल्यू, मतलब जिसको हम एक्सचेंज के तौर पे यूज कर सकते हैं, जिसको हम स्टोर कर सकते हैं, पैसे को हम स्टोर कर सकते हैं ना, ठीक है। जिसको हम यूनिट ऑफ अकाउंट मतलब मेजर ऑफ वैल्यू, मेजर ऑफ वैल्यू भी कर सकते हैं। कैसे? अगर मैं किसी को पढ़ा रहा हूँ और मेरी फीस के बदले उतने ही वैल्यू में वो मुझे कोई सामान दे रहा है, कोई सर्विस दे रहा है, तो हम क्या कर रहे हैं? मेजर ऑफ वैल्यू कर रहे हैं ना। वो ज़्यादा देगा नहीं, वो कम नहीं देगा। मुझे पता है कम देगा तो मुझे लॉस है, ज़्यादा देगा तो उसको लॉस है। तो अगर वो मुझे कोई गुड्स एंड सर्विस दे रहा है तो वो उतने ही वैल्यू का देगा जितनी वैल्यू का मेरी सर्विस है, ठीक है। तो हम मेजर ऑफ वैल्यू कर पाते हैं, यूनिट ऑफ अकाउंट कर पाते हैं। मेजर ऑफ वैल्यू और यूनिट ऑफ अकाउंट बात एक ही है, ठीक है। एंड स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, और फ्यूचर में पेमेंट कैसे दे सकता है? पढ़ाया अभी, 1 महीने बाद फीस आ रही है, क्या है? पैसों में आ रहा है, गुड्स में आ रहा है, मेटलिक में आ रहा है, कैसे भी आ रहा है, अगर मैं सब कर रहा हूँ सब कुछ मनी होगा। क्लियर? वो सब कुछ मनी होगा। लेकिन ऐसा लीगल डेफिनेशन में नहीं था। लीगल डेफिनेशन क्या बोला था? सिर्फ और सिर्फ कॉइन और पेपर करेंसी ही मनी होता है लीगल डेफिनेशन में। पर फंक्शनल डेफिनेशन में ये कहा जा रहा है कि कुछ भी हो, अगर वो पैसे की तरह काम कर रहा है वो मनी है। क्लियर? अब आते हैं लास्ट, नैरो एंड ब्रॉड डेफिनेशन। नैरो एंड ब्रॉड डेफिनेशन क्या है? नैरो, देखो नैरो सिंपल है, जिसकी लिक्विडिटी बहुत हाई होती है। मतलब पेमेंट देते वक्त, अगर आप मान लो कोई सब गुड्स एंड सर्विस खरीद रहे हो और पेमेंट आपने दी, जिस फॉर्म में आप जल्दी से जल्दी पेमेंट कर सकते हो, मतलब लिक्विडिटी जिसकी बहुत ज़्यादा हाई रहती है, उस पैसे को हमने नैरो मनी बोला है। और जिसमें थोड़ा टाइम लग सकता है उसे हम बोलते हैं ब्रॉड डेफिनेशन। तो नैरो मनी में कौन कौन सा है? कॉइन, भाई तुरंत आप कॉइन दे सकते हो, तुरंत आप करेंसी दे सकते हो, करेंसी पैसे, नोट वगैरह। तुरंत आप अपने पेटीएम, गूगल पे, फोन पे कर सकते हो, डिमांड डिपॉजिट से पैसे कर सकते हैं वो। और आपका पोस्ट ऑफिस में डिपॉजिट होता है, हाँ भाई पोस्ट ऑफिस में भी पैसा सेव होता है, ठीक है। वहां से भी आप तुरंत निकाल कर दे सकते हो पैसा, विड्रॉ करके। तो ये सारे जो पैसे हैं, ये सारे एक बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी इनकी हाई होती है, ठीक है। इनकी लिक्विडिटी का मतलब है बहुत ज़्यादा, जिसको हम जल्दी से जल्दी पेमेंट कर सकते हैं इन फॉर्म्स में। कॉइन में, करेंसी में, डिमांड डिपॉजिट जो आपके हैं वो भी तुरंत आपके पेटीएम वगैरह से तुरंत अकाउंट से करते हैं ना पैसे, तो ठीक है। तो इन सबसे पेमेंट कर सकते हो। पोस्ट ऑफिस में जो सेविंग डिपॉजिट है वहां से ही पेमेंट कर सकते हैं, बहुत जल्दी से कहते हैं हम। लेकिन ब्रॉड मनी में क्या है? टाइम डिपॉजिट। अभी टाइम डिपॉजिट मतलब फिक्स डिपॉजिट। फिक्स डिपॉजिट एक टाइम पीरियड तक फिक्स हो जाता है पैसा आपका, उसे आप निकाल नहीं सकते। तो आप अगर किसी 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 कह रहे हो ना कि भैया मैं आपकी पेमेंट परसों दे दूंगा, और आपका फिक्स डिपॉजिट का पैसा 1 साल बाद निकलेगा, तो परसों दे पाओगे पेमेंट? आप उसे नहीं दे पाओगे, मतलब टाइम लग रहा है ना। तो पेमेंट देते वक्त आपको टाइम लग रहा है, ठीक है। जिसकी लिक्विडिटी थोड़ी लो होती है, नहीं दे पाते आप जल्दी से जल्दी पेमेंट, उस पैसे को, उस डिपॉजिट को हम कहते हैं ब्रॉड डेफिनेशन। भाई उसमें भी तो पैसा पड़ा हुआ है ना आपका, है ना। तो ये है, ठीक है। नैरो मतलब बहुत जल्दी सी लिक्विडिटी ज़्यादा हाई होती है, जिससे आप तुरंत पेमेंट दे सकते हो। ब्रॉड मतलब थोड़ा टाइम लग जाएगा, ठीक है। ब्रॉड डेफिनेशन। तो ये है आपकी डेफिनेशन ऑफ मनी, लीगल डेफिनेशन। दूसरा फंक्शनल डेफिनेशन। तीसरा नैरो एंड ब्रॉड डेफिनेशन। लीगल डेफिनेशन में सिर्फ कानूनी बातें की गई। फंक्शनल डेफिनेशन में भाई इकोनॉमिक्स ने बोला कि वो सब कुछ जो मनी एज अ मनी की तरह काम करे, वो सब कुछ जो एक मनी की तरह काम करे, पैसे की तरह काम करे, ठीक है। और तीसरा क्या है? नैरो एंड ब्रॉड डेफिनेशन, जिससे आप पेमेंट तुरंत दे सकते हो, लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा हाई रहती है, वो नैरो मनी। और जिससे थोड़ा टाइम लग जाएगा, थोड़ा सा मतलब लिक्विडिटी इसकी लो रहती है, वो है ब्रॉड मनी। क्लियर? टाइम डिपॉजिट से कहते हैं फिक्स डिपॉजिट। फिक्स डिपॉजिट पैसे जो होते हैं वो थोड़ा लेट ही निकलता है। समझ में आ गया? चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जिसमें आपको फंक्शन ऑफ मनी पढ़ाऊंगा। फंक्शन ऑफ मनी मतलब मनी के एक्चुअल में क्या क्या काम है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए बाय बाय।